क्या आप जानते हैं एक लग्जरी अपार्टमेंट बिल्डिंग जहां पर एक से बढ़कर एक शहर के हाई प्रोफाइल लोग रहा करते थे। जो सोसाइटी हर एक सुख सुविधाओं से भरी हुई थी, जहां हाई लेवल के सिक्योरिटी फीचर्स विद्यमान थे। हर फ्लोर के कॉरिडोर से लेकर लिफ्ट और स्टेयर्स तक सीसीटीवी कैमरास, अंदर प्रवेश करने वाले सभी गेट्स पर दर्जनों सिक्योरिटी ऑफिशियल्स बिना किसी की नजरों से बचे ना तो अंदर जा सकते थे और ना ही बाहर आ सकते हैं। फिर भी इन सब चीजों के बावजूद यहाँ एक ऐसी घटना ने करवट लिया जिसने सोसाइटी में रहने वाले लोगों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए। उनमें अजीब तरह का डर आ गया। पुलिस की रातों की नींद उड़ जाती है कि जल्द से जल्द इस केस का खुलासा करना है। नमस्कार दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आपके। आज हम बात करने वाले हैं रेनू अग्रवाल केस के बारे में। इस घटना की शुरुआत होती है तेलंगाना स्टेट की राजधानी हैदराबाद से। इसे पर्ल सिटी भी कहा जाता है। यही एक सबर्ब है कुकटपल्ली। इसी जगह पर ही हाई राइज अपार्टमेंट बिल्डिंग मौजूद है, स्वान लेक अपार्टमेंट्स। ये एक लग्जरी और पॉश लोकेलिटी में है। यहाँ से एसीपी ऑफिस बस 300 मीटर ही दूर होगा। यहाँ शहर के कई प्रभावशाली और पैसे वाले लोग रहते हैं। इन्हीं फैमिलीज में से एक थी अग्रवाल फैमिली, जो बिल्डिंग के 13 फ्लोर के 1311 अपार्टमेंट में रहा करती थी। इस परिवार में टोटल 4 लोग हैं। घर के मुखिया राकेश अग्रवाल, इनकी पत्नी रेनू अग्रवाल और 2 बच्चे शुभम और तमन्ना। ये परिवार स्टील के कारोबार से जुड़ा हुआ है। इनकी सनत नगर में अच्छी खासी एक दुकान है। पति और बेटा इस बिजनेस को संभाला करते हैं। बेटी स्टेट से बाहर रहकर पढ़ाई करती हैं। आमतौर पर हाई राइज अपार्टमेंट बिल्डिंग में लोग एक दूसरे से उतना मतलब नहीं रखते हैं। पड़ोस के फ्लैट में क्या हो रहा है पता नहीं चलता। आजकल फ्लैट्स भी ऐसे बन रहे हैं जो साउंड प्रूफ होते हैं। मतलब एक घर की आवाज दूसरे घर में नहीं जा सकती, कितना भी शोर कर लें। लोग अपने काम से काम रखते हैं। हालांकि ऐसा हर जगह पर नहीं होता। कई सोसाइटी में लोग मिलजुल कर भी रहते हैं, पर बहुत कम देखने को मिलता है। खैर जो भी हो, इस फ्लैट में 3 लोग ही रहते थे। रेनू अग्रवाल, इनके पति राकेश और बेटा शुभम। बेटी बाहर रहकर पढ़ाई करती हैं, पति और बेटा काम पर चले जाते हैं। इस वजह से रेनू अग्रवाल को पूरा दिन घर में अकेले रहना पड़ता था। इनकी उम्र भी 50 साल है, तबीयत भी ठीक नहीं रहती है। इनको ही घर के सारे काम अकेले करने पड़ते थे। छोटे छोटे ढेर सारे काम होते हैं जिनको करना भारी पड़ जाता है। अच्छा, ये लोग 13 फ्लोर पर थे और इनके ठीक ऊपर 14 फ्लोर पर इनके जान पहचान का एक और परिवार भी रहा करता था। शायद रिश्तेदार लगते हैं। उनके घर पर एक हाउस हेल्प काम किया करता था। उसको यहाँ आए लगभग 11 महीने हुए होंगे। अब अनजान शहर में किसी मेड को, हाउस हेल्प को कैसे ढूंढें, इसके लिए इंटरनेट का सहारा लिया जाता है। बहुत सारी एजेंसीज होती हैं जो ट्रेंड हाउस हेल्प प्रोवाइड करती हैं। 14 फ्लोर की फैमिली ने ऐसे ही एक एजेंसी से उस नौकर को हायर किया था। ये काफी अच्छा निकला। ढंग से सारे काम किया करता, घर की साफ सफाई करना। परिवार ने इसको अपना एक स्कूटी भी दे रखा था कि बाहर कहीं से सामान लाना हो तो इससे जा सकते हो। तो ये स्कूटी से ही शॉपिंग करके लाता था, घर के सामान, सब्जियां, ग्रोसरीज। परिवार के लोग इस नौकर से बहुत ज्यादा खुश थे। अब आते हैं मेन घटना पर। 10 सितंबर 2025 बुधवार का दिन है। सुबह में लगभग 10:30 बजे पति राकेश अग्रवाल और बेटा शुभम दोनों रोजमर्रा की तरह अपने काम पर चले जाते हैं। आज का दिन भी आम दिनों की तरह ही है, पर ऐसा केवल लग रहा था। धीरे धीरे समय बीता, सुबह से शाम हुआ। शाम के लगभग 5 बजे ऊपरी मंजिल पर रहने वाले एक रिलेटिव ने शुभम को कॉल किया और कहा कि ये कब से अपने नौकर को कॉल करने की कोशिश कर रही है। पता नहीं चल रहा कि वो कहाँ गया, वो फोन भी नहीं उठा रहा है। क्या तुम अपने हाउस हेल्प से पूछ सकते हो कि वो कहाँ है। शुभम के घर में भी एक नौकर काम किया करता था। इन लोगों ने भी रिश्तेदार की तरह सेम ऑनलाइन एजेंसी से हायर किया था। वो भी काफी अच्छा निकला। टाइम पर सारे काम करता, माँ की मदद करता, बाजार से सामान लेकर आता। स्वभाव से भी अच्छा और मिलनसार था। दोनों घरों के नौकर एक दूसरे को भी जानते थे। अब इनका आपस में क्या संबंध है ये आपको आगे पता चलेगा। रिश्तेदार ने कॉल करके कहा कि मेरी हाउस हेल्प से बात नहीं हो पा रही, तुम अपने वाले से पूछो कि वो उसके साथ तो नहीं है। अगर है तो बात करवा दो, कुछ काम है। अब शुभम भी अपने हाउस हेल्प को कॉल करते हैं, लेकिन इसका फोन स्विच ऑफ बता रहा था। इसने अपना फोन बंद क्यों कर रखा है। चूंकि ये घर पर साथ में ही रहता है तो बेटे ने अपनी माँ को कॉल किया, मगर वो भी फोन नहीं उठाती। शुभम ने कई बार ट्राई किया पर उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। रेनू जी की एक आदत थी कि अगर बिजी हो तो बाद में कॉल बैक जरूर किया करती थी। इसीलिए 1-2 बार जब वो कॉल नहीं उठाती है तो बेटे ने सोचा कि बिजी होंगी। फिर ये थोड़ा इंतजार करते हैं। इन्होंने अपने पिता को भी इसके बारे में बताया कि माँ फोन नहीं उठा रही। ये लोग 1-1.5 घंटे इंतजार करते हैं कि रेनू कॉल बैक जरूर करेंगी। काफी इंतजार करने के बाद भी जब उनका कॉल नहीं आया तो वापस ये ट्राई करते हैं। इस बार पिताजी ने किया। इनके भी कॉल को वो रिस्पॉन्स नहीं देती। अब थोड़ा फिक्र होने लगता है। नौकर का फोन बंद है और रेनू भी फोन नहीं उठा रही। क्या हो गया।
इसके बाद 6:30 से 7 बजे के बीच पति राकेश अग्रवाल घर पर पहुंचते हैं। इन्होंने डोरबेल बजाया, दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिलता है। ये दरवाजे को खुद से खोलने की कोशिश भी करते हैं, मगर वो लॉक था। अब क्या करें, कुछ हो तो नहीं गया? क्या पता कि पत्नी बाहर कहीं गई हो, तभी दरवाजा लॉक है। और उसको कॉल भी तो उठाना चाहिए, जाना होता तो जरूर बताती। फिर से उनको कॉल किया, अभी भी नहीं उठा रही। इसके बाद राकेश जी बिल्डिंग के ऑफिशियल से बात करते हैं। एक प्लम्बर हैं, चिदम्बर गुरु। इनको कहा जाता है कि आप बालकनी के रास्ते से अंदर जाकर देखिए और दरवाजा खोलिए। बिल्डिंग के ऑफिशियल्स और कुछ करीबी लोग भी इकट्ठा हो चुके थे। 14th फ्लोर की बालकनी से सेफ्टी के साथ प्लम्बर 13th फ्लोर के अपार्टमेंट में उतरते हैं। नॉर्मली हाई राइज बिल्डिंग में लोग बालकनी का दरवाजा लॉक नहीं करते हैं, वहां से अंदर कौन आ सकता है। ऊपर से हाई सिक्योरिटी वाली बिल्डिंग है, जगह जगह सीसीटीवी कैमरास लगे हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स तैनात हैं, आने जाने वालों की चेकिंग होती है। पुलिस ऑफिसर्स के ऑफिसेज भी कुछ ही दूरी पर मौजूद हैं। तो जैसे तैसे चिदम्बर गुरु 13th फ्लोर पर उतरे, बालकनी से अंदर आए। जैसे ही इन्होंने प्रवेश किया, सामने का दृश्य देखकर इनकी चीखें निकल जाती हैं। दरवाजा लॉक था, जैसे तैसे इसको भी खोला जाता है। सामने हॉल है, जहां पर रेणु जी जमीन पर पड़ी हुई थीं। उनके हाथ और पैर रस्सी से बंधे हुए थे। आसपास लाल पदार्थ बिखरा पड़ा था। फ्लोर से लेकर सोफे पर, दूसरे फर्नीचर्स पर जगह जगह पर धब्बे थे। सोफे के साइड में एक और फर्नीचर है, उस पर प्रेशर कुकर रखा हुआ था। वहां भी कई दाग धब्बे लगे थे, कुकर पर भी था। शायद इसका ही इस्तेमाल किया गया हो। राकेश जी तो वहीं बेसुध हो जाते हैं। किसी ने पुलिस को इसकी सूचना दे दी। बिल्डिंग के ऑफिशियल्स भी कुकटपल्ली थाने में इन्फॉर्म कर देते हैं। कुछ ही देर में ऑफिसर्स मौके पर पहुंच गए। इतना तो समझ में आ रहा था कि कुछ बड़ी घटना हुई है। इन्होंने जगह को सील करके अपने सीनियर्स को सूचित किया। एसीपी, एसपी सहित कई बड़े ऑफिसर्स भी इस जगह पर पहुंचते हैं। फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड, इनको भी बुलाया जाता है। यहाँ आम लोगों की भीड़ भी जमा होने लगी, मीडिया पर्सन्स आने लगे। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि यह सब हुआ कैसे। पूरे शरीर पर किसी तेजधार चीज के निशान थे, सर पर भारी चीज का था, शायद कुकर से किया गया हो। मौके से पुलिस को सीजर और किचन में यूज होने वाला चाकू भी मिला। राकेश अग्रवाल जी की तहरीर पर केस दर्ज किया जाता है। पुलिस ने अपनी नजरें घुमाकर घर के दूसरे हिस्सों में भी देखना शुरू कर दिया। घर की अलमारियां, ड्रावर्स, जहां पर भी लोग अपने सामान रखते हैं, ये सब यूं ही खुले पड़े थे। उसमें रखी चीजें भी गायब थीं। ऑब्जर्वेशन के दौरान पता चला कि रेणु जी ने स्वयं जो गहने पहन रखे थे, जैसे कि मंगलसूत्र, अंगूठी, कंगन वगैरह, वो भी उनके ऊपर नहीं था, गायब था। अलमारियों में रखे पैसे, कुछ कुछ और कीमती गहने, आर्टिफिशियल और फैंसी आभूषण, ये भी गायब हैं। यहाँ तक कि बेटे और पति की घड़ियां, पुराने मोबाइल फोन्स, ये भी घर पर नहीं था। क्या यहाँ पर लूटपाट किया गया है? घर में एक लॉकर भी था, उसके अंदर से कोई भी सामान गायब नहीं मिला, लेकिन इसको भी खोलने की कोशिश हुई थी, पर यह खुलता नहीं है, इसलिए बदमाशों ने इसको ऐसे ही छोड़ दिया होगा। इसमें रखे सामान चोरी होने से बच जाते हैं। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मिलकर पूरे घर की तलाशी लेनी शुरू कर दी। जो भी यहाँ पर आया होगा, उसने कोई न कोई सुराग जरूर छोड़ा हो। 5 टीमें बनाई जाती हैं। इसमें कुकटपल्ली पुलिस, बालानगर सेंट्रल क्राइम स्टेशन, साइबराबाद स्पेशल ऑपरेशंस टीम, सभी के ऑफिसर्स को इसमें जोड़ा गया। इस केस की तह तक जाना है। ये केस मीडिया में काफी तेजी से फैल रहा था। ये घटना भी कोई मामूली नहीं थी, बल्कि एक पॉश लोकेलिटी में हुआ है, हाई सिक्योरिटी के बीच हुआ है। मामला हाई प्रोफाइल था। पूरे इलाके की पुलिस को अलर्ट किया गया। बिना चेक इन के कोई बाहर नहीं जा सकता। इधर 5 टीमों को अलग अलग काम सौंपे गए। ये टीमें सिचुएशन के हिसाब से बारी बारी बनाई गई थीं। बिल्डिंग में कई सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं। एक टीम ने इनको देखना शुरू कर दिया। घर में जितने भी लोग हैं, उन सबकी कॉल रिकॉर्ड्स, लोकेशन देखना, कौन कब कहां पर था। बिल्डिंग में काम करने वाले लोगों से, स्टाफ से पूछताछ करना कि किसी कर्मचारी ने संदिग्ध को आते जाते देखा हो। फॉरेंसिक टीम मौके से फिंगरप्रिंट सैंपल्स, फर्श पर जमे हुए पैरों के निशान, हर चीज जुटाती है। इसके साथ ही पुलिस को घर के बाथरूम के पास से कुछ कपड़े भी मिलते हैं, जिन पर लाल पदार्थ के दाग धब्बे लगे हुए थे। ये कपड़े किसके हैं? घर में रहने वालों के तो नहीं थे। लगा कि जिसने लूटपाट की, सारी घटना अंजाम दी, उन्होंने ही अपने कपड़े यहाँ पर छोड़ दिए। घर से दूसरे कपड़े पहनकर गए होंगे। परिवार से पूछने पर मिला कि इनका नौकर गायब है। ऊपरी मंजिल पर काम करने वाला नौकर भी फोन नहीं उठा रहा। जो ऊपर काम करता था, उसका नाम है रोशन सिंह। 13th फ्लोर पर अग्रवाल फैमिली के घर काम करने वाले हाउस हेल्प का नाम है हर्ष कुमार। एक 22 साल का है और दूसरा 20 साल का। ये दोनों एक ही एजेंसी के जरिए यहाँ काम पर आए थे। ऊपर काम करने वाले रोशन को 11 महीने हुए थे और हर्ष को बस केवल 10-11 दिन। कोलकाता बेस्ड एजेंसी है, जिसे शंकर नामक आदमी चलाते हैं। इनका यही काम है उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, यूपी, इन इलाकों से लोगों को हायर करना, उनको ट्रेनिंग देना और अलग अलग घरों में हाउस हेल्प के रूप में भेजना। यह हाउस हेल्प की सर्विस देते थे।
रोशन और हर्ष को दोनों फैमिलीज ने 15-15 हजार रुपए में रखा था। ये पैसे एजेंसी को पे किए जाते हैं। अब वो एजेंसी अपने हिसाब से एम्प्लॉयज को पैसे देती हो उनके ऊपर है। पुलिस ने उस एजेंसी से बात की। इन दोनों के बारे में और भी जानकारी पता करते हैं। इनके फोन नंबर्स को भी सर्विलांस पर लगा दिया गया। साथ में कॉल डिटेल्स भी निकाले जा रहे थे। आखिरी बार इन्होंने किससे बात की हो? रोशन जो स्कूटी इस्तेमाल करता था, जो ऊपरी मंजिल पर रहने वाली फैमिली का था, वो एक्टिवा स्कूटी भी बिल्डिंग में नहीं है, गायब है। शायद उससे ही बदमाश भागे हों। पुलिस को पहला संदेह इन्हीं दोनों नौकरों पर ही हुआ था, क्योंकि काफी समय से दोनों गायब हैं, अपना फोन भी नहीं उठा रहे हैं, इनके सामान भी घर पर नहीं है, जैसे घर छोड़कर चले गए हों। अग्रवाल फैमिली के फ्लैट के कॉरिडोर पर एक कैमरा लगा था। 5:03 के करीब 2 लोग फ्लैट से निकलते हुए दिखाई देते हैं। पुलिस ऑफिसर्स ने पहले के भी फुटेज देखे, कभी प्रवेश किए हों। उस समय दोनों ने कोई और कपड़े पहन रखे थे और निकलते समय दूसरा कोई कपड़ा पहन रखा था। यानी पुलिस का शक सही है। प्रवेश करते हुए वही कपड़े पहने थे जो कि घर पर मिला है, जिस पर लाल पदार्थ के दाग धब्बे हैं। जाते हुए घर के बेटे का कपड़ा पहना है। फ्लैट से निकलते हुए इनके हाथ में एक बैग भी था जो थोड़ा भारी भरकम लग रहा था। उसमें शायद चोरी के सामान रखे होंगे। 5 बजे के आसपास दोनों फ्लैट से बाहर निकले, फिर लिफ्ट के पास आकर कुछ देर इंतजार किए। इतने में दूसरी तरफ की लिफ्ट आ जाती है। ये उस तरफ चले गए। तभी दोनों में से एक वापस फ्लैट के दरवाजे पर आया और अपना चप्पल चेंज किया। कोई और चप्पल पहनता है। इसके बाद दोनों लिफ्ट में चले जाते हैं। यहाँ पर भी कैमरा लगा हुआ था। कॉरिडोर में तो साफ साफ चेहरा नहीं दिखा, लेकिन लिफ्ट वाले कैमरे में इनकी पहचान हो रही थी। ये रोशन और हर्ष ही थे। 50 सेकंड ये लिफ्ट में रहते हैं। इस बीच ये आपस में बात कर रहे थे। ऑरेंज कपड़ा पहनने वाला अपने गर्दन के आसपास कुछ पोंछ रहा था। दिखने में दोनों फ्रेश लग रहे थे, साफ सुथरे लग रहे थे, जैसे कि नहा धोकर आए हों। घटना को अंजाम देते समय इन पर दाग धब्बा आया होगा, तो ये उसी घर में बारी बारी नहाए होंगे, फिर अपने कपड़े छोड़ दूसरे कपड़े पहनकर आ गए। इनके चेहरे पर भी कोई डर नहीं दिखाई दे रहा था। ये दोनों हंसी से बात करते हुए दिखाई दिए। आगे पार्किंग एरिया से स्कूटी लेकर चले गए। रेड टी शर्ट वाला ड्राइव कर रहा था और दूसरा साथी पीछे बैठा था बैग लेकर। चूंकि दोनों इसी बिल्डिंग में रहते हैं, यहीं काम करते हैं, तो किसी सिक्योरिटी गार्ड को इन पर संदेह भी नहीं हुआ होगा। ये दोनों ही झारखंड के रांची के रहने वाले थे। तेलंगाना पुलिस झारखंड पुलिस से बात करती है। इसके बाद 5 में से 2 टीमें झारखंड के लिए रवाना हुई। ज्यादा संभावना था कि दोनों अपने नेटिव प्लेस गए होंगे। शुरुआती जांच पड़ताल करने के बाद पुलिस ने रेणु जी को सिकंदराबाद के गांधी हॉस्पिटल भेज दिया। 11 सितंबर को इनका पोस्टमार्टम होता है। करीब 1 घंटे तक सारी प्रक्रिया होती है, फिर घर वालों को सौंप दिया गया। डॉक्टर्स इसमें काफी हैरान करने वाले खुलासे करते हैं। इन पर 40 से भी ज्यादा तेजधार चीज के निशान पाए गए। सर पर कई बार भारी चीज का यूज हुआ हो। पुलिस को मौके से कुकर, कैंची और चाकू मिल चुका था। उन नौकरों ने आखिर इस तरह से घटना क्यों अंजाम दिया? वो चाहते तो बिना कोई नुकसान पहुंचाए लूटपाट करके जा सकते थे। ये घटना 10 सितंबर से ही मीडिया में वायरल हो रही थी। सोशल मीडिया पर सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहे थे। पुलिस के अनुसार ये घटना 3 बजे से 5 बजे के बीच किया गया था। 7 बजे केस सबके सामने आता है। स्कूटी से दोनों जब बाहर निकले तो किस तरफ गए होंगे, सीसीटीवी के जरिए पुलिस इनको ट्रेस करने लगी। ये केपीएचबी कॉलोनी की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं। घर पर लोगों का आना जाना लगा हुआ था। इसमें हाई रैंक पुलिस ऑफिसर से लेकर पॉलिटिकल लीडर्स भी थे। सभी परिवार को सांत्वना देते हैं। कुकटपल्ली बीआरएस एमएलए ने पुलिस पर कई सवाल खड़े किए। इनके अनुसार परिवार को लगता है कि जब से हर्ष यहाँ पर काम करने के लिए आया, तब से ही इसकी नजर पैसों और गहनों पर रही होगी। एमएलए ने आगे कहा कि 300 मीटर दूरी एसीपी ऑफिस है। बड़ी बड़ी घटनाएं इसी दायरे में हो रही है। पहले भी एक घटना घटित हो चुकी है। आधे किलोमीटर दूर लूटपाट की भी घटना हुई। आखिर यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर किस तरह से फॉलो हो रहा है? बिल्डिंग के बाकी घरों में भी नौकर चाकर काम करते हैं, जो कि बाहर के रहने वाले हैं, दूसरे स्टेट के। इस घटना के बाद बिल्डिंग के बाकी परिवारों को भी चिंता होने लगती है। इतनी सिक्योरिटी के बावजूद भी ये सब हो रहा है। सीसीटीवी कैमरों से पता चला कि रोशन और हर्ष हफीजपेट रेलवे स्टेशन पर गए हैं। यहीं से पुलिस को स्कूटी बरामद हो जाती है। लगा कि ये ट्रेन से ही कहीं गए हैं। पहले लग रहा था कि कहीं रांची गए होंगे, लेकिन ये घटना मीडिया में आ चुकी थी, इसीलिए वो सतर्क हो गए होंगे और कहीं और भागे। पुलिस को जहां पर भी ट्रेन गई होगी, ऐसे कई जगहों के नाम मिलते हैं। महाराष्ट्र का छत्रपति संभाजी नगर, चिट्टापुर, कर्नाटक का विजयपुरा। दोनों अपने घर पर जाने के बजाय बचने के लिए कहीं और जा सकते हैं। रेलवे स्टेशन पर जांच करने के दौरान मिला कि इन्होंने हफीजपेट से सिकंदराबाद तक की टिकट कराई थी। अब 12 सितंबर का दिन आ चुका था। इसी दिन एक कैब ओनर ने कुकटपल्ली थाने में सूचना दिया कि इनके ही कैब में रोशन और हर्ष बैठे हुए थे। दरअसल ये एक ड्राइवर से अपनी कार कैब के रूप में चलवाते हैं। 10 सितंबर की रात को इनके कैब की बुकिंग आई, जो हैदराबाद से रांची तक जाना था। उन्होंने 15,000 रुपए एडवांस में ऑनलाइन पेमेंट कर दिया। इनका ड्राइवर उन दोनों को रात के 1 बजे कोंडापुर से लेकर निकलता है और फिर 11 सितंबर की रात 9 बजे रांची में ड्रॉप किया। इस बीच लंबा सफर था, रास्ते में रुककर खाना पीना होता है।
ड्राइवर से उनकी बातचीत होने लगी, थोड़े खुल गए थे। इस वजह से ड्राइवर को उनका चेहरा याद था। जब ड्राइवर वापस हैदराबाद आते हैं तो इंस्टाग्राम पर सीसीटीवी वाली फुटेज देख ली। उसको देखते ही उनका दिमाग घूम गया कि इन्हीं दोनों को रांची में ड्रॉप किया है। फिर ड्राइवर ने ओनर को बताया और ओनर पुलिस को बता रहे हैं। अभी तक पुलिस कंफ्यूज थी कि दोनों कहाँ गए होंगे, लेकिन कैब ड्राइवर ने सुराग दे दिया कि रांची में हैं। ऑलरेडी पुलिस रांची पहुंच चुकी थी। 12 सितंबर के शाम में झारखंड पुलिस की मदद से 3 लोगों को उठाया जाता है। इसमें हर्ष कुमार, रोशन सिंह और राजू वर्मा हैं। अब ये राजू कौन है, इसका केस में क्या रोल, जबकि ये कैमरे में कहीं भी नहीं दिखा था, ना ही ये शहर में था, बल्कि ये दूसरे राज्य में था, झारखंड में है। फिर भी पुलिस को इस पर शक क्यों हुआ? पुलिस ट्रांजिट रिमांड लेकर इन तीनों को अपने साथ लाती है हैदराबाद। एक और आदमी है निखिल करके, उसको दिल्ली से पकड़ते हैं। रोशन सिंह स्वान लेक अपार्टमेंट में पिछले 11 महीनों से काम कर रहा था। इसको 14 फ्लोर पर रहने वाले अग्रवाल फैमिली के रिश्तेदारों ने एजेंसी से हायर किया था, जो हाउस हेल्प सर्विस प्रोवाइड करती है। कोलकाता बेस्ड शंकर नाम के आदमी चलाते हैं। रोशन सिंह के ऊपर 2023 में झारखंड में 3 मामले दर्ज हैं, 2 लूटपाट के और एक IPC 307 का। आमतौर पर किसी को नौकरी पर रखने से पहले उसका बैकग्राउंड चेक करते हैं कि वो कैसा इंसान है, उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं, किसी केस में तो फंसा नहीं है। पता नहीं कंपनी ने इसको कैसे वेरीफाई किया था, जिसके ऊपर 3 गंभीर केसेस चल रहे हैं। भला उसको कोई अपने घर पर क्यों रखेगा, हायर क्यों करेगा, काम क्यों देगा? इसके ही इलाके का रहने वाला था हर्ष कुमार, जो कि इसका दोस्त है। ये लड़का नशीले पदार्थों का आदी था, कोलकाता के रिहैब में भी एडमिट हो चुका है। जब ये रिहैब से बाहर निकला तो चूंकि इसका दोस्त रोशन ऑलरेडी नौकरी कर रहा है, तो इसने उसकी भी एजेंसी में जॉब लगवा दी। अग्रवाल फैमिली के पास भी एक हाउस हेल्प था, लेकिन वो ठीक से काम नहीं करते। ऊपर से उन्होंने नौकरी छोड़कर गाँव जाने का भी फैसला कर लिया था, जिसके चलते अग्रवाल फैमिली नए हाउस हेल्प की तलाश कर रही थी। चूंकि ऊपरी मंजिल पर रिश्तेदार का घर है, मिलने आना जाना लगा रहता है, उनके नौकर से भी बात होती है। ऐसे ही अग्रवाल परिवार को रिश्तेदार से उस एजेंसी का और रोशन से इसके दोस्त हर्ष का पता चलता है। घटना से 10-11 दिन पहले इसको भी सेम एजेंसी से हायर कर लेते हैं अग्रवाल फैमिली द्वारा। यहीं पर रहना है, काम करना है, बदले में तुम्हारी फीस देंगे जितनी भी है। चूंकि एक लड़का ऑलरेडी यहाँ काफी समय से काम करता है, तो यही रीजन हो कि दूसरे पर भी आसानी से भरोसा कर लिया, जबकि पहले पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए था। इनका प्रॉपर वेरिफिकेशन नहीं हुआ, पुलिस का तो यही कहना है। ये जनता से आग्रह करते हैं कि घर पर किसी को रखने से पहले उसके परिवार के बारे में, उसके बारे में जानकारियां हासिल जरूर कर लें। अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन जाकर उसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराएं, पुलिस रिकॉर्ड्स में उसको देखें कि है या नहीं। सब कुछ चेक करने के बाद उसको घर में जगह दें, उस पर विश्वास करें। ऐसे उसके अंदर भी डर बना रहेगा कि परिवार इसके बारे में सब कुछ जानता है, पुलिस जानती है, कुछ गलत किया तो पकड़ा जाएगा। पर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। छोटी मोटी वेरिफिकेशन हुई होंगी तो हुई होंगी, जैसे कि आधार कार्ड देख लेना, पैन कार्ड देख लेना। एक लड़के पर 3 पुलिस केस है और दूसरा नशीले पदार्थ का आदी है, ऊपर से दोनों दोस्त हैं। यहाँ पर आते ही रोशन को अमीर लोगों के बीच रहने का एहसास हो रहा था। जब हर्ष आया तो उसने भी लग्जरी घर देखा। इसको लगता था कि घर के ओनर काफी पैसे वाले हैं, घर में ढेर सारे कीमती गहने जेवर पड़े होंगे, पैसे रुपए होंगे। इसकी नीयत शुरू से ही काम पर नहीं थी, बल्कि पैसे रुपए पर थी। ये घर वालों को ऑब्जर्व करने लगा कि कब कितने लोग घर पर होते हैं, कब कौन आता है जाता है, कौन सी चीज कहाँ पर रखी जाती है, सब कुछ जाने समझने लगा। 8 सितंबर को हर्ष ने अपने दोस्त रोशन से बात की, कब तक 10-12 हजार की नौकरी करेंगे। रोशन भी रोज रोज के कामों से परेशान हो चुका था। 9 सितंबर को दोनों मिलकर प्लान तैयार करते हैं। रेनू अग्रवाल के घर लूटपाट करना आसान था, क्योंकि सुबह से शाम तक ये घर पर अकेले रहती हैं, इन्हें आसानी से काबू कर सकते हैं। ऊपर से काफी पैसे वाली भी हैं। ये दोनों बिल्डिंग के बाहर भी कई लोगों से मिलते जुलते थे, बाहर पार्टी करते थे, बार में जाकर नशा करते हैं। रोशन यहाँ पर कुछ लोगों से कांटेक्ट बना लिए थे जो रात को नशे की पार्टी करते हैं। ऐसे ही घटना से एक दिन पहले 9 सितंबर की रात में रोशन और हर्ष मेदक डिस्ट्रिक्ट के टूपरन गए, जहाँ नशे की पार्टी चल रही थी। वहाँ टोटल 9 लोग मौजूद रहते हैं। इसी पार्टी में ही वो निखिल था, जिसको पुलिस दिल्ली से अरेस्ट करती है। ये सबको नशे करवाता था। 10 सितंबर को रोशन और हर्ष को मौका मिलता है। हर्ष ने घर पर ऑब्जर्व किया। जल्दी जल्दी उसने घर के सारे काम निपटा लिए और खाली हो गया। घर से रेनू जी के पति और बेटे काम पर चले जाते हैं। फिर हर्ष भी कुछ काम बोलकर घर से चला गया। इधर रोशन भी आ जाता है। दोपहर में 3 बजे के आसपास दोनों रेनू जी के घर पर गए। हर्ष के पास इस घर की चाबी थी, परमिशन भी थी, जब चाहे आ सकता था, जा सकता था, क्योंकि घर वाले इस पर भरोसा करते थे। इसी का इसने फायदा उठाया। आते ही ये रेनू जी से पैसे रुपए और गहने के बारे में पूछने लगा कि कहाँ पर रखा है, जल्दी से लेकर आओ। लेकिन वो समझ जाती है और मना करती है, विरोध करने लगी। फिर इनके हाथ पर रस्सी से बांधते हैं। ये तैयारी के साथ आए थे। वहीं कुकर रखा था, उसे ही कई बार सर पर चलाया। उसके बाद ये लॉकर का पासवर्ड पूछते हैं, लेकिन वो नहीं बताती। उसके बाद ही घर में रखे हुए कैंची और चाकू से उनको विवश किया कि बताओगी या नहीं।
पर वो नहीं बताती है, जिसके बाद इन्होंने कहानी समाप्त कर दी। इसके बाद ये आराम से सोफे पर बैठते हैं, फिर बारी बारी बाथरूम में जाकर नहाया, कपड़े चेंज किए, अपने कपड़ों को वहीं पर छोड़ देते हैं। इसके बाद बैग में सारी पैकिंग करने लगे। घर की कीमती चीजें, पैसे, रुपए, घड़ियां, मोबाइल फोन, इन्होंने घर में रखा हुआ परफ्यूम भी अपने ऊपर छिड़का ताकि दुर्गंध ना आए। सारी चीजें बैग में रखने के बाद ये निकल जाते हैं। स्कूटी से हबीबपेट रेलवे स्टेशन गए। घर से लगभग 8 किलोमीटर दूर स्कूटी छोड़ दी। दोनों सिकंदराबाद की टिकट लेते हैं। सोचा कि वहां से रांची चले जाएंगे, लेकिन इन्होंने स्टेशन पर पुलिस की आवाजाही देखी। अब ये ट्रेन से जाने का प्लान कैंसिल कर देते हैं। इन्होंने कैब बुक किया। रोशन का कजन भाई है राजू वर्मा, जो कि तीसरा आरोपी है। रोशन ने स्टेशन पर लगे फ्री वाईफाई से राजू से कांटेक्ट किया। उसके जरिए एक महिला मित्र से कैब के पैसे पे करवाता है, यूपीआई पेमेंट। कहा कि आकर दे देंगे, इमरजेंसी में हेल्प कर दो। आधी रात को यहाँ से निकले और अगली रात को रांची पहुंचे। राजू ने इनके रहने का इंतजाम कराया, साथ में लूटे हुए गहने बिकवाने की भी कोशिश की। कुछ गहने इन्होंने लोकल मार्केट में सेल भी कर दिए थे, जिन्हें पुलिस रिकवर करने की कोशिश कर रही है। पुलिस को इनके पास 6.7 तोले गहने, जिसमें सोने के कंगन, मंगलसूत्र, अंगूठियां हैं, 1 लाख रुपए कैश, 2 मोबाइल फोन्स, 16 घड़ियां, आर्टिफिशियल गहने, अग्रवाल फैमिली के घर की चाबी, स्कूटी की चाबी, इसके अलावा और भी चीजें बरामद हुए। 13 सितंबर को पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे केस का खुलासा कर देती है। ये दोनों ही कम समय में ज्यादा पैसे कमाना चाहते थे, इसलिए ऐसा किया। हर्ष ने रोशन को कन्विंस किया था कि नए मालिक के घर पर बड़ा हाथ साफ करेंगे, अमीर लगते हैं, पैसे वाले हैं। लेकिन अग्रवाल फैमिली ज्यादा पैसे घर पर नहीं रखती थी, केवल 50,000 से 1 लाख रुपए ही। लॉकर का पासवर्ड नहीं पता चल पाया था, इसलिए उसको ऐसा ही छोड़ दिया। इन दोनों को हायर करने से पहले लोकल पुलिस से बैकग्राउंड चेक नहीं कराया गया था। पुलिस ने तीनों को कोर्ट में पेश करके जेल भेज दिया। इनकी एज भी 20-22 साल से ज्यादा नहीं है, फिर भी इस तरह का काम किया। परिवार को जल्द से जल्द न्याय मिलना चाहिए, आरोपियों को सजा मिले। तो वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। आप कमेंट करके अपनी राय बताइए। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।